बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानमान सा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 9 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। पहले इस सबक को बागौर पढ़ें, उसके बाद हम मश्क को हल करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: बाअदब, तमीज़दार, इज्जत करने वाला, पहचान, शनाख्त, गर्दिश करना, घूमना, दरेग ना करना, परवाह ना करना, भाईचारा, दोस्ती, मेल जोल, अरूज, बुलंदी। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया और इसकी धुन किसने बनाई? पाकिस्तान का कौमी तराना मशहूर शायर हफीज जलंधरी ने तहरीर किया और मूसीकार अहमद अली छागला ने इसकी धुन बनाई। कौमी तराना बजने में कितना वक्त लगता है? कौमी तराना बजने में 1 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। पाकिस्तान का कौमी तराना किस जुबान में लिखा गया है? पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी जुबान में लिखा गया है। मुहम्मस किसे कहते हैं? 5 मिसरों के बंद वाली नज़म को मुहम्मस कहते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। कौमी तराने के आखिरी बंद का मफहूम बयान करें। प्यारे बच्चों, हमने अभी मतन को बागौर पढ़ा है। आप सबक में मौजूद आखिरी बंद के मफहूम को यहाँ पर अपने अल्फाज में बयान करेंगे। सबक हमारी पहचान का खुलासा तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक को बागौर पढ़ा, इसके बाद आप इस सबक को अपने अल्फाज में बयान करेंगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है हफीज जलंधरी ने। बे, पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बनाई है गुलाम अली छागला ने। जीम, पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा नशर किया गया 13 अगस्त 1954 को। दाल, पाकिस्तान का कौमी तराना बजने में कुल वक्त लगता है 1 मिनट 20 सेकंड। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, सबक हमारी पहचान में अपना पसंदीदा पैराग्राफ अपने अल्फाज में दोहराएं। सवाल नंबर 5, आप बड़े होकर अपने मुल्क और कौम की भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं? साथियों से बातचीत करें। सवाल नंबर 6, सबक को गौर से पढ़ें और इसके खास नकात बयान करें। लफ्जों का खेल। दिए गए अल्फाज के माने लुगत में तलाश करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम लुगत में इनके मानी तलाश करेंगे। तराना, गीत, तर्जमानी, हमायत, मिसरा, शेर की एक सतर, नशर होना, फैलना, पकीज़ा, साफ सुथरा। पढ़ें। सवाल नंबर 8, दिए गए लताइफ पढ़ें। एक शख्स रोटी का एक टुकड़ा खुद और एक टुकड़ा मुर्गे को खिला रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, हम खानदानी अमीर लोग हैं, रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते हैं। बाप बेटे से, तुमने तारीख के पेपर में इतने कम नंबर क्यों हासिल किए? बेटा, पेपर में ऐसे सवाल दिए गए थे जो मेरी पैदाइश से पहले के थे। बाजी, अखबार पढ़ते हुए एक शख्स कुएं में गिरकर जान से हाथ धो बैठा। मुन्ना, बेवकूफ, जब कुएं में गिर ही गया था तो नहा लेता, सिर्फ हाथ धोने की क्या जरूरत थी? एक शायर का तखल्लुस जख्मी था। एक दिन वो किसी काम से दोस्त के घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? शायर ने कहा, जी मैं जख्मी हूँ। अंदर से जवाब मिला, भाई अस्पताल आगे है। कवायद समझें। हरूफे शर्त व जज़ा। दिए गए जुमले तवज्जो से पढ़ें। अगर बारिश ना हुई तो हम चिड़ियाघर जाएंगे। जो पहले सबक याद करके सुनाएगा वही बाहर जाएगा। अगरचे इसने मेहनत की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। ऊपर दिए गए जुमलों में हद कशीदा हरूफ अगर, जो, अगरचे ऐसे हरूफ हैं जो शर्त को जाहिर करते हैं, इसलिए इन्हें हरूफे शर्त कहते हैं। हरूफे शर्त आने के बाद जुमला मुकम्मल करने के लिए एक और हरूफ की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में हरूफ तो,
वही और लेकिन ऐसे हरूफ हैं जो हर्फ शर्त के जवाब में लिखे गए हैं, इन्हें हर्फ जज़ा कहते हैं। दिए गए हरूफ शर्त व जज़ा की मदद से जुमले बनाएं। अगर, तो, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, सो। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 10, नीचे दिए गए इशारात की मदद से वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान के किसी मुकाम के सफ़र और वहाँ की सैर का हवाला अपनी कापी में लिखें। मुशाहिदात, महसूसात, तासरात, मालूमात। मुशाहिदात, क्या देखा, किन लोगों से मुलाकात हुई। महसूसात, वहाँ जाकर आपने क्या महसूस किया, मौसम, लोगों का बर्ताव। तासरात, वाक़यात, मनाज़र और हालात का आप पर असर। मालूमात, लोगों और जगह से मुतल्लिक क्या मालूमात मिली। अमली काम, मुकम्मल जुज़ियात के साथ अपना कोई सफ़रनामा लिखकर स्कूल मैगज़ीन में भेजें या उस्ताद मोहतरम को दिखाएं। इंटरनेट से कोई नज़्म, कहानी, वाक़या या इलानात सुनकर इसकी अहम निकात साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प सबक की मश्क को हल किया है। आप मतन को बागौर पढ़ें, उसके बाद मश्क को हल करें। मतन को गौर से पढ़ने से आप 70% मश्क को खुद हल करने के काबिल होते हैं। अमली सरगर्मियों में अपने उस्ताद मोहतरम की मदद हासिल करें। मुश्किल अल्फाज के मानी जानें और उसके बाद देखें कि आपने जो अमली सरगर्मियां करनी हैं उसमें अगर आप ग्रुप में बैठ के काम कर रहे हैं तो एक दूसरे का खास ख्याल रखें और अपनी तमाम सरगर्मियों को खुद हल करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।